हम मिल चुके हैं आज के एक न्यू ब्लॉग में और मेरी कल की जितनी भी तपस्या थी वो संपन्न हुई। पूछोगे कैसे? मैंने गम जो बुलवाया था, अब इस गम का मतलब वो वाला गम नहीं, जो मैंने बुलवाया था ऑनलाइन वो वाला गम बहुत ही अच्छा निकला। फिर मेरे गम को दूर करने के लिए मैं आ चुकी थी प्यारे प्यारे फूलों के पास जो कि इतने सुंदर थे कि दिल खुश हो जाए। फिर मैं आ चुकी थी अपनी दिहाड़ी पे और मैंने उठाए बिस्तर, क्योंकि ये तो उठाना ज़रूरी है, क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि घर वाले देते हैं 2 वक्त का खाना, तो अब जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो 2 वक्त का खाना भी छिन जाएगा। तो मैं भी अपनी तपस्या को पूरा करते हुए 2 वक्त का खाने की जुगाड़ करते हुए अपने काम में लग गई और मैंने अपने बिस्तर उठाने का काम ख़त्म किया। अब काम करने के लिए मुझे ज़रूरत होती है ताकत की, और इसलिए चली गई मैं सब्ज़ी वाले के पास और वहाँ से लेके आ चौली, और मेरी जो चिल्लड़ थी वो भी मैंने दे दी, क्योंकि अब जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तो मैंने अपनी चिल्लड़ दे दी, जाओ मौज करो। क्या करेंगे जीवन में इतने सारे पैसों को रख कर। मैंने अपने बड़े दिल के साथ वो काम ख़त्म किया। अब दूसरे दिल के साथ ये काम करना भी स्टार्ट कर दिया। मैंने चूल्हे में आग लगा दी। अब इस वीडियो से बहुत सारे लोगों के दिल में आग लगेगी, पर कोई बात नहीं, जलने दो उनको, अपने को क्या लेना देना है। फिर मैंने अपने बड़े दिल के साथ मतलब अपने हाथों से चौली को बारीक बारीक कट किया और पूरी मिर्च में, हरी वाली में चीरा लगाया। चीरा लगाने के बाद मैंने उसे रख दिया साइड में और लहसुन छोल के उस पर गुस्सा उतारा और बारीक कर दिया पूरी लहसुन को। मैंने चूल्हा जलाने के बाद कढ़ाई रखी और कढ़ाई रखने के बाद मैंने उसके अंदर मिर्च रख दी थी, क्योंकि मेरा तेल हो चुका था गरम, और जैसे मैं गुस्सा उतार रही थी ऐसे ही मिर्च भी मुझ पे गुस्सा उतारने लगी और वो फुट फुट करके फुट गई। वो तो मैं बच गई, नहीं तो मेरे प्यारे से चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हो जाते और दूसरे मेरे दिल पे, क्योंकि मम्मी अच्छा खासा सुनाती। तो मैंने भी अपने गुस्से को शांत करने के लिए गरम गरम तेल में डाल दी पूरी लहसुन और उसे अच्छा गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लिया। और मैं बना रही थी आज दूध वाली चौली, क्योंकि हमारे यहाँ दूध वाली चौली बहुत ज़्यादा खाते हैं। आपके स्टेट में कौन सी सब्ज़ी खाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अब मैं थक चुकी थी इतना काम करके, फिर मैंने ली मीठी मीठी चाय की चुस्की। अगर आपका पीने का मन है तो अपने घर बनाओ और पियो, किसने मना किया है, क्योंकि भैया अपने घर नहीं है ज़्यादा दूध। अब चाय के बर्तन हो चुके थे तो मैं भी साफ़ करने के लिए लग चुकी थी, क्योंकि घर वाले दूसरी बार चाय भी नहीं देंगे। तो उससे अच्छा है कि अपना काम ख़त्म कर लो, नहीं तो चाय से भी वंचित रह जाओगे। और हम बर्तन को बाहर ही साफ़ करते थे तो मम्मी भी लग चुकी थी मेरे नेपे पे और मेरे मोबाइल के सामने, और मेरे सामने ही बैठ गई थी। पता नहीं ठीक से बर्तन साफ़ करे नहीं करे, तो मैंने डर के मारे पूरे बर्तन साफ़ कर दिए। अब क्या करें, ज़रूरी है, नहीं तो घर वाले चाय भी नहीं देंगे और खाना भी नहीं देंगे। फिर मैंने साथ साथ बड़े दिल के साथ मैंने वहाँ की साफ़ सफाई भी कर दी और पूरी जगह धुल दी। और धुलने के बाद आ चुका था निखिल, क्योंकि उसका आज हो चुका था बहुत बड़ा कांड। अब वो मैं बाद में बताऊँगी। फिर मैं और दिलों में आग लगाने के लिए लकड़ी लेके आ चुकी थी, क्योंकि उससे आग बहुत अच्छी लगती है। मेरे चेहरे की तरह मेरे घर का आटा भी गोरा गोरा है। आपके घर का भी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने छानने के बाद नमक डाल दिया था, क्योंकि हम खाते हैं नमक। आप कौन से वाला खाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इनको भी चाय की चुस्की दी गरीबों को, क्योंकि हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं। अब बेचारे पे तरस आ ही जाता है। फिर जा चुका था निखिल काम पे, हमें क्या करना है। फिर हम भी आ गए छत पे जिमी के साथ, और ये अलग ही अपनी मस्ती में था। इंसान को भी अपनी मस्ती में ऐसे ही रहना चाहिए, क्या पता कल टाइम मिले ना मिले तो फटाफट काम भी ख़त्म कर लो। तो मम्मी भी स्पीड से लगी थी अपने काम को ख़त्म करने के लिए, और मैंने भी स्पीड से धो दिए पूरे कपड़े। फिर मैं आ गई जिमी के साथ डांस करने के लिए, क्योंकि इसके अलग ही जलवे हैं। मेरे तो नहीं है, क्योंकि मैं हूँ सीधी। पर एनीवेज इन बातों को छोड़ते हैं। और फिर मैंने शरीर बनकर फिर मेरे ध्यान में आया कि एक हरियाणा की प्रिया राव करके है, वो बनाती है प्याज की चटनी, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ। पता नहीं कैसी लगती, हो सकता है उस स्टेट की कुछ चीज़ें अच्छी हों,
तो मैं भी टेस्ट करने के लिए मैंने प्याज कट किया, उसके अंदर हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा नमक डाला खल्लड़ के अंदर और थोड़ी सी डाली लाल मिर्च। और मेरे तो मुंह में पानी ही आ रहा था, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। फिर जिसके बाद मैंने उसे चखा, मैं रोटी भी तुरंत लेके आ चुकी थी कि आज तो भैया मज़े ही मज़े हैं, न्यू चीज़ खाने को मिली। पर मेरे साथ कुछ उल्टा ही हो गया, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, हो सकता है मुझसे बनने में नहीं आई। अब ये बात तो प्रिया राव जी ही बताएंगी। और मम्मी कर रही थी कुछ इधर गेहूँ साफ़, क्योंकि मम्मी रात को भी लगी थी, क्योंकि चक्की पे आटा डालना था। लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।